ये कार्यक्रम जो कला दृष्टि और तितली सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, निरंकार देश सेवक जी की जो बाल कृतियाँ हैं, जो एक बाल साहित्य है, जो एक बरेली के लिए शान और धरोहर की बात है, उसको एक तरह से मैं कहूँगा शहर थोड़ा सा भूला बैठा था और इन संस्था द्वारा इसको मतलब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं खुद बताऊंगा, मेरे को खुद भी इतना इस बात का ज्ञान नहीं था, और जब राजेश भाई साहब ने बताया कि इतने प्रमुख कवि यहाँ के रहे और हमें उनको जैसे राधे श्याम जी की एक तरह से दोबारा जीवन किया गया, और इनको भी उसी तरीके से हमारी इतनी मुख्य धरोहर हम को हमारे का स्मरण नहीं है, ये आम जन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि बरेली कितनी इतना सुंदर इतिहास रहा है, और उनके आज भी वंशज हमारे यहाँ मौजूद हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा कृत्य है। बहुत मैं शुभकामनाएं दूंगा संस्था को इस योगदान के लिए। आज हम लोगों ने तितली बाल सोसाइटी और कला दृष्टि के संयुक्त तत्वावधान में भारत के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुप्रसिद्ध बाल कवि निरंकार देव सेवक जी का 103वां आज जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में 3 बिंदु लिए गए थे। एक तो हम लोगों ने बच्चों की प्रतियोगिता कराई थी जिन्होंने सेवक जी की कविताएं प्रस्तुत की, उनको आज हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया। दूसरा, हम लोगों ने एक बाल साहित्यकार हैं डॉक्टर दीपा जी, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए विशेषकर बाल कवि के रूप में आज उनका भी हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया। और तीसरा, सेवक जी की संबंध में विचार गोष्ठी कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसा उनका कृतित्व था, कैसे उन्होंने कार्य करके दिखाए कि पूरे भारत में जो 4-5 सबसे बड़े बाल कवि के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उनमें से एक हमारे सेवक जी रहे। और ये हमारे और आपके लिए गौरव की बात है कि वो उनका संबंध बरेली से था। तो बरेली की उपलब्धि को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, ये हमारे आप सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आज यहाँ पर एक प्रसिद्ध विद्वान चंद्रकांत त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर विनोद बागरानी साहब मौजूद हैं, और मैं खुद इंद्रदेव त्रिवेदी, मैंने बरसों उनके साथ सेवक जी के साथ काम किया। और 1994 में उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने सन 96 से बराबर उनके सम्मान में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, और हम लोगों ने सेवक जी की कविताओं का एक संग्रह भी निकाला उमंग नाम से, जिसका मूल्य मात्र 5 रुपये इसलिए रखा ताकि उसको हर बच्चा खरीद सके। और ये इनमें वो कविताएं शामिल थीं जो लंदन से प्रकाशित सेवक जी की कविताओं का एक संग्रह था जिसमें 9 वॉल्यूम थे। उनमें से हमने अच्छी अच्छी कविताएं लेकर बच्चों की उमंग नाम से हम लोगों ने प्रकाशित की, और बच्चों को वो निःशुल्क बांटी। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया, 5 रुपये भी नहीं लिए गए। और 2000 बच्चों का एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया जिसमें बाल कवि डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे साहब हमारे उसके मुख्य अतिथि थे। नेहरू युवा केंद्र में कार्यक्रम किया 19 जनवरी को हम लोगों ने। तो ऐसे महान साहित्यकार के संबंध में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, और इसमें फ़हीम करार साहब, डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, डॉक्टर अमीश यादव जी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है।